बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, एक कमिश्नर पूरी डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव सरबराह होता है और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होते हैं वो उसके अंडर हो रहे होते हैं। तमाम उसकी जो शेल्टर होती है वो उनको हासिल होती है। तो तो यहाँ पर जो हमारे लियाकत चट्टा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी साहब, तो उन्होंने जो इनकशाफात किए उसके बाद मरियम औरंगजेब का बयान आया कि ये कमिश्नर झूठ बोल रहा है, इसको इस ईयर इसमें इसका नाम इस ईयर में डाला जाए। तो जनाब, उसको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि भाई उसको झूठ क्यों बोलेगा वो, जब पूरी कौम को पता है कि इलेक्शन किस तरह मैनुपुलेट हुए, किस तरह इलेक्शन में रिगिंग हुई। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ, उनकी सीटें छीनी गई। उनकी सीटें 180 से जो कहा जा रहा है उससे कम करके 92 तक लाई गई। वो अभी भी पीटीआई हाईएस्ट पर है और नून लीग दूसरे नंबर पर है। होना तो ये चाहिए कि नून लीग जो है वो शोर मचाए, धांधली करे, कि नून लीग कह रही है कि धांधली नहीं हुई, पीपल पार्टी कह रही है कि धांधली हुई है, जीडीआई जो है, जो सिंध वाले हैं, वो कह रहे हैं धांधली हुई है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि धांधली हुई है, लेकिन नून लीग जो है वो खामोश है। अब पता नहीं नून लीग वाले, क्योंकि जब वो कहते थे कि हमारी बात हो चुकी है तो शायद नून लीग को यकीन है कि बात हो चुकी है तो बात बनी रहेगी। लेकिन अब सुना कि वो भी मुश्किल में आ रहे हैं, जिनसे बात हो चुकी थी नून लीग की, क्योंकि वो भी अब कुछ नहीं कर पा रहे। तो नून लीग जो है वो दोनों तरफ से परेशान है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या इसमें मौक़िफ़ अपनाएं। मरियम औरंगज़ेब कहती है कि इलेक्शन जो है इसका नाम इस ईयर में डाला जाए। भाई मोहतरमा, आप ये बता दें कि एक बंदा खुद अपने लिए सज़ाए मौत तजवीज़ कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सज़ाए मौत दे दे, वो खुदकुशी करने जा रहा था, वो झूठ बोलता, वो कह रहा है कि मुझे आप जो है पता नहीं कौन सा चौक है, लियाकत चौक है, कौन सा चौक है, उसके ऊपर कहते हैं मुझे सरेआम फांसी दें। तो मरियम औरंगज़ेब कह रही है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो भाई मोहतरमा, फिर आप सच बोल रही हैं। जिस तरह हमें तो जैसे नहीं पता कि आप किस तरह इलेक्शन जीतते हैं, किस तरह ख्वाजा आसिफ 50,000 से हारा हुआ शख्स वो इलेक्शन जीत गया है, किस तरह जो साद रफीक, अगर वो हार ना मानता तो सुनने में आ रहा था कि उसको भी जितवा दिया जाता। तो कुछ गैरतमंद लोग अभी भी नून लीग में मौजूद है। नवाज शरीफ जासमीन राशि से बुरी तरह हारने जा रहा था। केपीके वालों ने तो वैसे उसको भुरका से निकाल दिया है, लेकिन लाहौर में नवाज शरीफ हारने जा रहा था, लेकिन वो जिस तरह उसको जितवाया गया है, तो वो अपनी मिसाल आप इस तरह सैकड़ों हल्के हैं। बहुत सारे हल्कों में तो ये शिकायतें आई हैं कि बाकायदा उम्मीदवारों को वहाँ बिठाया गया, उनसे कहा गया कि आप स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करें, अगर नहीं किए तो फिर आपको हरवा दिया जाएगा। जब उन्होंने इनकार किया तो उनका जो अपोनेंट है उसको जितवा दिया गया। यानी इतनी रिगिंग इलेक्शन में हुई है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ तरीन, सबसे पाकिस्तान की तारीख का एक जमहूरियत के नाम पर धब्बा गलीज तरीन इलेक्शन इसको हम कह सकते हैं, कि कौम का मौक़िफ़ किस तरफ था। और फिर भी ये जो इलेक्शन धांधली करने वाले थे वो नहीं कर सके। वो फिर भी पीटीआई की सीटें कम कर करके वो 90 तक ले आए हैं, लेकिन अभी भी पीटीआई जो है वो टॉप पर है। भगोड़ा जो 4 साल से मफरूर था वो भी नहीं जीत सका, जो लाडला बन के आया है। तो अब कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो है वो फरमाते हैं कि रावलपिंडी वैसे जो है ये इसकी 13 सीटें थी, और 13 सीटें सबको पता है कि राजा बशारत और रावलपिंडी वैसे बड़ा अहमियत का हामिल इलाका है। तो यहाँ पर 13 सीटें थी और उन्होंने कहा कि 13 की 13 सीटें जो है वो हमने मैनुपुलेट किया गया है इलेक्शन का रिजल्ट, और इसमें जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको जितवाया गया और बड़ी भारी अक्सरियत से जितवाया गया है। तो हैवी मार्जिन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। और ये बातें उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ किया है बाकायदा। और इसके अलावा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए बहुत से मनसूबों पर काम किया। यानी वो अपनी कारकर्दगी बताना चाह रहे थे, परफॉर्मेंस बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं जो मैंने अपने आखिरी टेन्योर में अपने पीठ पर छुरा घोंपा है, तो इसकी मुझे बेहद शर्मिंदगी है, मैं रातों को सो नहीं सकता। ये एक बहुत ही उन्होंने अहम बात की है, क्योंकि जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो आपका ज़मीर आप बार-बार आपके साथ मलामत करता है, आपको नहीं सुकून आता, चैन नहीं आता जब आप किसी का हक छीन लेंगे। और यहाँ सिर्फ एक उम्मीदवार का हक नहीं छीना गया, पाकिस्तान की करोड़ों अवाम का हक छीना गया। पाकिस्तान की करोड़ों अवाम किसको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है और किस तरह छीना गया। ये ब्यूरोक्रेसी वाले जो हैं, ये किस तरह, जिन्होंने भी ये काम किया वो किस तरह सुकून में रह सकते हैं ये काम करने के बाद। तो यहाँ पर क्योंकि एक शख्स का ज़मीर जागा है, तो अब ये भी अभी तहकीकात होनी चाहिए कि ज़मीर जागा है या ज़मीर जगाया गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर वक्त के साथ पता चलती हैं कि बाद में क्या हुआ था। जिस तरह शौकत अली सिद्दीकी साहब जो थे, उनका भी एक ज़मीर जाग गया था बाद में, तो वो भी बहुत सारे बयान दे गए थे। तो अभी तक उनका केस चल रहा है, अभी तक वो जो है बेचारे इंसाफ हासिल नहीं कर सके। तो बहुत सारे लोगों का ज़मीर जाग भी जाता है और ज़मीर जगाया भी जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि अगर कोई शख्स अपने लिए खुद सज़ाए मौत तजवीज़ कर रहा है, तो और बाकायदा वो ऐसी बात कर रहा है जो कि पाकिस्तानी कौम की ज़बान है, पाकिस्तान की कौम की आवाज़ है वो, कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, पूरी कौम जानती है किस तरह से इलेक्शन चुराया गया है। तो अगर वो शख्स ये बात कर रहा है तो इसमें ज़ाहिर बात है कि हकीकत मालूम होती है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि तहकीकात कौन करेगा? तहकीकात क्या फ़ाइज़
साहब आगे करेंगे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, और क्या फैज़ ईसा साहब जो है वो कोई इस तरह की कोई GIT तश्कील देंगे, या फिर कौन तहकीकात करेगा? इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम तहकीकात करेंगे, इलेक्शन कमीशन खुद मुलविस है, अब खुद वो क्या तहकीकात करेगा? बाकी नचवी साहब जो है लाहौर हाई कोर्ट के, वो बार बार कहते हैं जी आप यहाँ क्यों आ गए, आप इलेक्शन कमीशन जाएँ। तो मोहतरम इलेक्शन कमीशन तो मुलविस है, उनका इल्ज़ाम यही है कि इलेक्शन कमीशन मुलविस है। इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन कमीशन जो खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहते थे कि ये नून लीग के नौकर है। तो अब उसके ऊपर आप बार बार भेज रहे हैं कि जनाब आप इनके देखें मामला, यानी जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है बार बार उसी के पास भेजा जा रहा है कि आप इनके जो है केस को सुने, हियरिंग करें। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर कोई, हमारा सिस्टम इस तरह का है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम है तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो हट जाए, वो अपने आप को एक तहकीकात के लिए पेश कर दे, लेकिन ये पाकिस्तान में होता नहीं है। वो खुद सुन रहे हैं केस, और चले वो भी हमें उनके ऊपर एतमाद है क्योंकि वो एक आईनी होता है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन के ऊपर स्टे दिया गया है, ओन चौधरी का जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन को एतमाद नहीं कर रही। देखते हैं कि ये जो चीज़ है वो आगे कर ये क्या गोल खिलाती है। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।